ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 12 मार्च 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड में किसे नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है श्री तीर्थ सिंह रावत। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वर्तमान में जो उनके मुख्यमंत्री थे वो कुछ बेहतरीन काम नहीं कर पा रहे थे, उन्हें यहाँ पे बदलाव किया गया और अब नए मुख्यमंत्री बनाया गया है श्री तीर्थ सिंह रावत को। ये आपने याद रखना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में भिखारियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है भिखारियों के बारे में। तो ये जनसंख्या 2011 की बात करें तो पश्चिम बंगाल टॉप पर है और उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। बांग्लादेश का राष्ट्रपति किसे कहा राष्ट्रपिता? ठीक है महाराज, यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये राष्ट्रपति हो गया, यहाँ पे आपने राष्ट्रपिता करना है। ठीक है जी, राष्ट्रपिता कीजिएगा। तो यहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। 11 मार्च 2021 को भगवत गीता का किंडल संस्करण किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को 10 मार्च 2021 को 124 इन्फेंट्री प्लाटून टेरिटोरियल आर्मी द्वारा किस पद पर पदोन्नत किया गया? तो इन्हें कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया है। साथ में आपको यहाँ से ये भी याद रखना है, ये जो 124 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी जो कि सिख समुदाय से संबंधित है, इसके कैप्टन पद पर प्रमोट किया गया, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई है केंद्र में, उसमें राज्य मंत्री है अनुराग ठाकुर जी। तो इन्हें यहाँ पे कैप्टन बनाया गया है और इनका जो संबंध है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला से है। हेरत उत्सव भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा, हेरत उत्सव भारत के कश्मीर से संबंधित। जिस तरह से हमारे यहाँ पे शिवरात्रि महोत्सव बनाया जाता है, उसी की तर्ज पर कश्मीर में यदि बात करें तो वहाँ पे जो कश्मीरी पंडित है वो हेरत उत्सव का आयोजन करते हैं। भारत के मुख्य सांख्यिकी के पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो देखिए यहाँ पे भारत के मुख्य सांख्यिकी के पद पर नियुक्त किया गया है जीपी सामंत को। आपकी परीक्षा के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है सौर संयंत्र। मैं आपको तीन चीज़ें बता दूं, एक पर्यावरण से संबंधित इशू है और एक पॉल्यूशन से संबंधित इशू है और तीसरा है हमारे पास सौर संयंत्र। जब भी ये शब्द कहीं पर भी आपको मिले अच्छे से आप उसका अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में नर्मदा नदी पर, यानी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर है। हाल ही में भारत के किस सुपरस्टार अभिनेता को अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है, जिन्हें सदी के महानायक से भी जाना जाता है, अमिताभ बच्चन। हाल ही में उत्तराखंड के रानीखेत के पास चौबटिया में किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ? तो ये सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है भारत और उज्बेकिस्तान के बारे में। या तो आपसे स्थान के बारे में पूछा जाएगा या तो आपके कंट्रीज के बारे में पूछा जाएगा, कैसे भी प्रश्न आ जाए लेकिन आप इसका सही उत्तर ही करेंगे। किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक नई योजना सहेली समन्वय केंद्र शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है दिल्ली में, जहां पे अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत है। पादप आधारित पोषण ब्रांड ओजीबा ने किस अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है यहाँ पे दीपिका पादुकोण को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एलाइड सर्विसेज में इस तरह के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है कोनेरू हम्पी। इनके बारे में आपने और भी याद रखना है, इनका संबंध आंध्र प्रदेश से है और ये शतरंज खेल से संबंधित है। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है और आने वाली आपकी परीक्षाओं के लिए भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। CSIF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए, CSIF की बात करें तो इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है 10 मार्च को। और विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है 11 मार्च को। दोनों प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में।
पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा 6 मार्च 2021 को अपने कार्यकाल का कौन सा बजट पेश किया है? तो इनका चौथा बजट है, ये आपको याद रखना है। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस बजट में कितनी नई योजनाएं शुरू की गई है। शीघ्र ही आपको हमारी टीम के द्वारा जो बजट की एक बेहतरीन अध्ययन हम पिछले 3 वर्षों से इस यूट्यूब चैनल पर करते आ रहे हैं, उसकी वीडियो मिलना भी शुरू हो जाएगी, तो उसका आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कहां पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो देखिए, ये स्थापित किया जाएगा हिमाचल प्रदेश सचिवालय, जो कि शिमला में अवस्थित है। साथ में आपको याद रखना है, यह केंद्र शिमला और धर्मशाला की विभिन्न शहरी सेवाओं की एकीकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित एवं प्रतिबंधित करेगा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रदेश में मधुमक्खी पालन गतिविधियों को मजबूत करने के लिए एवं मधुमक्खी पालकों को उनके उत्पाद या उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से किसके गठन की घोषणा की गई है? ये बजट से संबंधित प्रश्न है, लेकिन आपको बताना है कि क्या यहाँ पे सरकार गठित करना चाहती है। हिमाचल मधुमक्खी बोर्ड, या फिर हिमशक्ति मधुमक्खी बोर्ड, या राज्य मधुमक्खी बोर्ड, या फिर हिमालय मधुमक्खी बोर्ड? तो यहाँ पे निर्णय लिया गया है राज्य मधुमक्खी बोर्ड को स्थापित करने का हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। वित्तीय बजट 2021-22 में बागवानी क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा, 543 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको ज्ञात होगा, हिमाचल प्रदेश में करीब 4000 करोड़ रुपए की जो इकोनॉमी के लिए स्रोत है, वो सेब इत्यादि जो से संबंधित क्षेत्र है वहीं से आता है। तो यहाँ पे प्रदेश सरकार के द्वारा भी काफ़ी अच्छा अमाउंट यहाँ पे खर्च करने की प्लानिंग की है। हिमाचल प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाने तथा इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से दृष्टिगत किस पोर्टल को स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, यहाँ पे हिमदर्पण शिक्षा एकीकृत पोर्टल की बात की जा रही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एचएस की परीक्षा में ऐसे प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं। अब आप इलास्टडी कोरोटीन वेबसाइट पे जाइए, और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन एक ऐसी किताब है, जब से इस किताब को लॉन्च किया गया है, नियमित रूप से हमारी टीम इस किताब का मूल्यांकन करती है। कितने प्रश्न किस तरह की परीक्षा में पूछे गए हैं, उसके ऊपर भी वीडियोस बनाए गए हैं। तो आप इस किताब को परचेज कीजिएगा। अप्रोक्सीमेटली 20 कॉपीज़ ही हमारे पास इस किताब की बची हुई है। यदि आप इसको अभी स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है, यदि आप परचेज करते हैं तो आने वाले समय की विभिन्न तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किताब आपकी सहायता करेगी। नवीनतम किताबों की बात करें तो हमारी टीम के द्वारा हिमाचल प्रदेश की विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किताब लॉन्च की है, जिसे नाम दिया गया है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला तथा HPSSC हमीरपुर के जो प्रीवियस टॉप क्लास एग्जामिनेशन की क्वेश्चन पेपर है, उन्हें सॉल्व किया गया है। इनको यदि आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए, जो प्रारंभिक परीक्षा के पेपर है उसमें डिस्क्रिप्शन को भी सम्मिलित किया गया है। वहाँ से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ में आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कितने प्रश्न यहाँ पे रिपीट होते रहते हैं। और ये तीसरी बात, यहाँ पे आप इस किताब को पढ़ने के बाद समझ पाएंगे कि आपको किस तरह से अपनी तैयारी करनी, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक बहुत ही अनुभवी अध्यापकों के द्वारा बनाया गया है। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र भी यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं। इसके साथ में वार्षिक करंट अफेयर्स को जरूर पढ़िए। ईयरली बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च कर दी गई है, जिसमें आपको 365 दिनों के तिथिवार करंट अफेयर्स मिलेंगे। दोनों किताबें आपको आने वाले हिमाचल प्रदेश की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। जल्दी से ट्राई कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा GIT की परीक्षा के लिए हमारी टीम के द्वारा किताब लॉन्च की गई, जो कि संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में है। अभी भी आप उस किताब को अपने नज़दीकी शॉपकीपर से प्राप्त कीजिए, रिवीजन कीजिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। परीक्षा के अंतिम दिनों में मॉक टेस्ट के साथ में आगे बढ़िएगा। हमारी टीम आप लोगों के 10 मॉक टेस्ट हार्ड कॉपी के फॉर्म में लेकर आई है। इन मॉक टेस्ट को भी आप इलास्टडी कोरोटीन वेबसाइट से या अपने नज़दीकी शॉपकीपर से प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।